नाग चंपा एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही कम देखभाल में फूल देता है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी हम केयर कर लेते हैं और इसमें थोड़े से फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देते हैं तो ये हमें इतना खुश कर देता है कि इसमें जो फूल खिलते हैं बिल्कुल एक गुलदस्ते का आकार ले लेते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों, और बारिश के मौसम में थोड़ा कोई भी प्लांट डल हो जाता है। वैसे में नाग चंपा की बात करें तो इसमें भी कुछ कमियाँ आ जाती है, इसमें भी हमें फर्टिलाइज़र डालना होता है, तभी ये प्लांट हमें एक गुलदस्ते का आकार फूल देगा। नहीं तो फूल तो देगा लेकिन इक्का दुक्का फूल देगा। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, इसकी कैसे देखभाल करनी है, सारी डिटेल आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, नाग चंपा एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट होता है और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल खिलता है। जैसे ही मार्च अप्रैल का मंथ आता है इसमें बहुत सारी कलियां बनाना शुरू कर देता है, और जो कलियां बनाता है दोस्तों एक गुलदस्ते का आकार ले लेता है, क्योंकि एक ब्रांच में इतने ज़्यादा फूल खिलता है कि पूरा गुलदस्ता का रूप ले लेता है। इसके जो फूल खिलते हैं ना, इस तरह से ब्रांचेज में स्टिक निकलती है, इस तरह से लंबे लंबे स्टिक निकलती हैं और उसमें इतनी ज़्यादा एक ही ब्रांचेज में कलियां बनाएगा कि जब वो फूल खिलेगा तो पूरा गुलदस्ता का रूप ले लेता है। तो इस तरह से स्टिक में ये फूल खिलता है। जो नॉर्मल नाग चंपा होता है, हमारे यहाँ जो नॉर्मल नाग चंपा मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होता है और वो पूरा खुशबू से भरा रहता है। उसके फूलों का साइज़ भी बहुत सारे कलर में आते हैं, लेकिन ये जो नाग चंपा है दोस्तों ये एक ही कलर में आता है, यानी वाइट कलर के कलर इसके आते हैं। और इसके फूलों का साइज़ बड़ा होता है, बड़ा होता है, गुच्छे में होता है, लेकिन इसमें खुशबू बिल्कुल नहीं आती है। बिना खुशबू का ये फूल देता है, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, ये जो प्लांट है इसके नाग चंपा क्यों नाम पड़ा है? शायद इसलिए कि इसके जो पत्तियां हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसकी पत्तियों का जो आकार है बिल्कुल नाग के फन के जैसा है, तो शायद इसलिए इसे नाग चंपा कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रीनी और हरा हरा ये चमकीला होता है। देख सकते हैं जो पत्तियों की चौड़ाई है और नीचे बिल्कुल जो बॉडी होता है उस तरह की इसकी पत्तियाँ होती है, नीचे नीचे पतला और ऊपर नाग के फन के जैसा, तो इसीलिए शायद इसे नाग चंपा भी कहते हैं। तो इसके फूलों में खुशबू नहीं आती है और इसके फूल वाइट कलर के होते हैं। ये एक अलग ही कलर के ये फूल होते हैं जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। दोस्तों, बात करें कि इसे कैसे लगाया जाए, तो ये जो प्लांट है दोस्तों बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। अगर इसके ब्रांचेज को कट करके हम कहीं भी मिट्टी में फेंक देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो आप जब ये जो जनवरी फरवरी में ये डॉर्मेंसी से आता है उस समय इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, इसकी प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि बाद में हम इसके प्रून नहीं कर सकते हैं। तो जब ये प्रूनिंग करते हैं तो उस समय हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। चाहे तो आप अभी भी कटिंग लगा सकते हैं, अभी मानसून के मौसम में भी बहुत आसानी से ये कटिंग लग जाता है और मानसून के मौसम में ये फूल भी देता है। तो देख सकते हैं ये जो प्लांट है दोस्तों, ये फरवरी में मैंने इसके बहुत सारे प्रून किए थे ब्रांच को, और उसी की कटिंग मैंने इस तरह मिट्टी में दबा दी। बिल्कुल छोटा सा ग्रो बैग है और उसमें कई सारे मैंने इसमें ब्रांच लगा दिए थे इसके। तो देख सकते हैं इसमें सारे ब्रांच लग गए हैं। तो ये बहुत आसानी से लग जाता है, और नर्सरी से लेना चाहते हैं तो अभी भी आपको ये करीब 30-40 रुपया या 50 रुपया में आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये दोनों तरीके से आसानी से लग जाता है। कटिंग भी आपको अगर मिल जाती है कहीं तो कटिंग से लगा लें, या फिर आप नर्सरी से ले आएँ अगर आपके पास ये पुराना प्लांट नहीं है तो बहुत आसानी से ये लग जाता है और नर्सरी से में भी अवेलेबल है। दोस्तों, ये जो प्लांट है विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं फूल खिलता है, बिल्कुल ये रेस्ट में चला जाता है, इसमें फूल नहीं खिलता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो पूरा रिमूव हो जाता है, ऐसा लगता है कि पत्तियां बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जैसे ही फरवरी मार्च आता है इसमें न्यू पत्तियां निकलना शुरू होती है, ब्रांचेज निकलना शुरू होती है। तो जब ये डॉर्मेंसी में रहता है तो उसमें हम इसमें ना कोई खाद डालते हैं ना इसकी केयर करते हैं, लेकिन जैसे ही ये डॉर्मेंसी से उठता है तो इसमें हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, जैसे प्रूनिंग करते हैं और इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। जब ये प्लांट को प्रूनिंग करते हैं दोस्तों तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। देख सकते हैं ये जो मेरा प्लांट है 2-3 साल पुराना है, इसमें कितने ज़्यादा ब्रांचेज निकले हैं। जितने ज़्यादा ब्रांचेज रहेंगे उतने ज़्यादा इसमें से ऊपर के स्टिक निकलेंगे ब्रांचेज से, और उतने ज़्यादा इसमें फूल खिलेंगे। तो उससे क्या होता है कि ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाता है और उसमें इतने ज़्यादा फूल खिलेंगे कि पूरा गुलदस्ता का आकार ही लगता है, पूरा फूलों का एक गुलदस्ता लगता है, पूरा पेड़ गुलदस्ता बन गया है। तो इस तरह से इसके फूल खिलते हैं दोस्तों। तो इसकी प्रूनिंग
आप फरवरी मार्च में ज़रूर कर दिया करें। अगर आप अभी प्रूनिंग करते हैं तो ये फूल नहीं देगा, बल्कि ये ब्रांचेज निकालना शुरू कर देता है। तो अभी जो मानसून का मौसम चल रहा है, इसमें आप भूल कर भी इसकी प्रूनिंग न करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी फ्लावरिंग देता है। तो फरवरी मार्च में इसको प्रून कर सकते हैं और उस समय भी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद करें तो दोस्तों, अगर ब्रांचेज में फूल नहीं खिल रहे हैं जिस ब्रांचेज में, तो वो ब्रांचेज आप अभी लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है। दोस्तों ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि जो ये प्लांट है, ये अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो ये प्लांट फूल कम देना शुरू कर देता है। हरियाली ज़्यादा देगा, फूल कम देगा, क्योंकि इसके जो जितने भी ब्रांच है उस सभी में पानी ये लोड करके रखता है। ये अपने आप को पानी स्टोर करके रखता है सारे ब्रांचेज में, इसलिए इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। गर्मियों में भी अगर आप पानी दे रहे हैं तो 2-3 दिन पर एक दिन भी देते हैं तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये पूरी तरह से हरा भरा और फूल देता रहे। लेकिन दोस्तों अगर हम किसी भी प्लांट को फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो वो हमें फूल कम देता है, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है फूल लेने के लिए। तो इसलिए हमें इसमें फर्टिलाइज़र भी देना होता है और साथ में इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। तो अभी बारिश का मौसम चल रहा है दोस्तों, और बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा खरपतवार उग आते हैं, जिससे कि ये जो प्लांट है ये फूल कम देता है, एनर्जी इसको कम मिलती है, सारा एनर्जी ये खरपतवार ले लेता है। तो हमें हमेशा इसकी सफाई भी करनी होती है, मिट्टी की गुड़ाई करनी होती है। तो जब ये प्लांट में बहुत ज़्यादा खरपतवार उगाते हैं तो इसकी ये खरपतवार हटा दें और साथ में दोस्तों गुड़ाई कर दिया करें, ताकि जितने भी खरपतवार है वो तो हट जाए। और साथ में बहुत ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है। तो गुड़ाई करने से प्लांट को ऑक्सीजन भी मिलती है और प्लांट्स की मिट्टी भी सूखती रहती है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, इससे प्लांट्स की रूट्स हेल्दी होती है, मिट्टी भुरभुरा होता है, सूखता रहता है और प्लांट को ऑक्सीजन मिलते रहता है। तो गुड़ाई करने से एक तो फ़ायदा है, साथ में दोस्तों जो इसमें छोटे छोटे डेड रूट होते हैं इस तरह से, वो भी गुड़ाई करने से टूट के निकल जाते हैं, जिससे कि हमको बार बार इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गुड़ाई तो बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लांट्स के लिए, तो सप्ताह में एक दिन इसकी गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। उसके बाद दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र की बारी आती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है और ये फूलों वाले प्लांट्स पर बहुत अच्छा काम करता है। तो ये क्या फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और ये सभी फूलों वाले प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, यहाँ पर मैं जो फर्टिलाइज़र ले रही हूँ ये है बॉर्न मिल। ये बॉर्न मिल जो नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं इस तरह के पैकेट में, और इसमें हड्डियों का चूर्ण होता है जो कि फूलों वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, फूल देने की शक्ति को बढ़ाता है। तो ये कैसे देना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ 12 इंच के गमले में। तो ये 12 इंच के गमले में आप 2 चम्मच डाल सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। और 10 इंच के गमले में या फिर 12 इंच के गमले में 2 चम्मच डाल दें। उसके बाद ये प्लांट की मिट्टी में इस तरह से मिला दें, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में क्या है दोस्तों, ये देखिए ये है माल्टा के और नींबू के छिलके। इसके बदले आप संतरे के छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी संतरे का सीज़न नहीं है तो इसलिए माल्टा मार्केट में मिल रहे हैं, या फिर आपके घर में नींबू तो होती ही है किचन में, उसके छिलके का यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। नींबू के छिलके में साइट्रिक एसिड होता है जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसको 2 दिन तक इस तरह से पानी में डिप करके रखा था और 1 गिलास पानी में, यहाँ पर देखिए इसको छानने के बाद 1 गिलास ये लिक्विड बन गया है। लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं डालना है, अगर डायरेक्ट डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है मिट्टी को, जो कि प्लांट्स को नुकसान भी पहुँचाता है। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और 1 लीटर में ये 1 गिलास यानी 3 गुना पानी डाला है। तो ये देखिए ये मैंने डाला है 1 गिलास पानी मिला, 1 गिलास लिक्विड 1 लीटर पानी में डाल के इस तरह से मिट्टी में मिला देना है। जो बॉर्न मिल जो सॉलिड फर्टिलाइज़र मैंने पहले डाला था उसके बाद। तो ये 2 फर्टिलाइज़र अगर आप अपने नाग चंपा के प्लांट में डालते हैं तो आपका नाग चंपा का प्लांट पूरा फूलों से भरा रहेगा। इस प्लांट्स में दोस्तों थोड़े कीड़े भी लगते हैं बारिश के दिनों में, या फिर बहुत तेज़ धूप होती है तो उस समय भी इसमें चींटियाँ लग जाती हैं, मिलीबग्स लग जाते हैं। तो आप उस समय इसमें स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि फंगीसाइड का स्प्रे या फिर नीम ऑयल का सप्ताह में 1 दिन स्प्रे करते हैं तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हरा भरा भी रहेगा और जो कलियाँ बनती है वो गिरेंगे नहीं, यानी कीड़े इसके ख़त्म नहीं करेंगे और ये फूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से गुलदस्ते का आकार लेके ये फूल खिलेंगे और बहुत दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग फूल प्लांट में बने रहेंगे। और नवंबर दिसंबर
तक, जब तक पूरी तरह ठंड ना आ जाती हो तब तक ये प्लांट फूल देता रहेगा। तो इस तरह केयर करके दोस्तों नागचंपा प्लांट में ढेर सारा फूल ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटे के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।